हाय एवरीवन, रीनीट 2026 में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और अगर आप नीट केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो बार बार नीट में पूछी जाती हैं। मैंने इसमें से वही रिएक्शन सेलेक्ट करी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय अल्टीमेट रिवीजन हैंडबुक फॉर केमिस्ट्री, जिसमें सारी ही रिएक्शंस बहुत ही शॉर्ट में और पिन पॉइंटेडली एक्सप्लेन की गई हैं। ये रिवीजन हैंडबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस वीडियो से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके मेरे साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्क्रिबल करते जाइए और अपने लिए इसको मॉडिफाई कर लीजिए। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं नीट केमिस्ट्री का कंप्लीट रिएक्शन रिवीजन। द फर्स्ट टॉपिक इज नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन से हर साल 4 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लॉक योर मार्क्स। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाते हैं सिमेट्रिकल एल्केन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। रिएक्शन नीचे गिवन है, Rx की जगह R is, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक CH3X तो मेरे पास बन जाएगा CH3CH3। इवन नंबर ऑफ कार्बन्स बनते हैं तो क्या ऑड नंबर नहीं बनते हैं? ऑड नंबर बनते हैं बट इसकी पुअर ईल्ड होती है, इसलिए इट इज नॉट प्रेफर्ड। सिमेट्रिकल एल्केन्स यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन से हमारी क्या बनते हैं? गुड यील्ड बनती है। नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में अराइल हैलाइड्स यानी कि PHX को सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनाया जाता है। सिमिलर एज वुड्स रिएक्शन, सिर्फ हमारा एल्काइल हैलाइड्स अराइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है? बाइफिनाइल। ठीक है। नेक्स्ट इज वुड्स फिटिग। तो वुड्स में मैं CH3 यूज कर रही थी और फिटिग में मैं एक अराइल यूज कर रही थी। तो सिमिलरली एक अराइल हैलाइड प्लस एक एल्काइल हैलाइड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनाएगा? एल्काइल बेंजीन, जिसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, वुल्फ क्रिश्नर्स रिडक्शन। वुल्फ क्रिश्नर्स रिडक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनको मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल RCHO को मैं RCH3 में, RCOR को RCH2 R' में कन्वर्ट करेंगे। मीडियम कैसा यूज होता है? स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। रिएजेंट्स क्या है? हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन सेम होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन जैसा, लेकिन यहाँ पे वुल्फ किश्नर में बेसिक मीडियम यूज होता है और क्लेमेंसन में एसिडिक मीडियम यूज होता है। इसमें जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो है जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सेम है, C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो RCHO का RCH3 बन गया जिंक एमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। अब आते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पे। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्टेंट है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स यानी कि RCOONA। तो इस पे एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड पे क्या बनता है? RR और CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है। कैथोड पे H2 गैस निकलती है और NaOH का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का pH इंक्रीज हो जाएगा यानी कि कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? बेसिक। इसमें एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? CO2 का एवोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है क्या होता है? CO2 का एवोल्यूशन होता है। रिएजेंट का यूज हो रहा है NaOH प्लस CaO सोडा लाइम 3:1 के रेशियो में। मैकेनिज्म कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। तो रिएक्शन रेट क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है तो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बन एनायन पे, जिसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसकी रिएक्शन क्या है? RCONA प्लस NaOH विद CaO एंड हीट क्या बनेगा? ये CO उड़ जाएगा Na के साथ में और RH बन जाएगा। तो RH प्लस Na2CO3। तो इसका एक स्टार पॉइंट क्या है? क्योंकि मेरे पास देखो RCONA था और बाद में सिर्फ RH बच रहा है, तो एक कार्बन, वन कार्बन लेस इन दी प्रोडक्ट। ठीक है।
अब आते हैं हम रीड्स रिएक्शन पे। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में डायरेक्टली हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन नीट के रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आई है कई बार पीवाईक्यूज में, इसलिए इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टेंट्स क्या है? एल्केन्स प्लस SO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट Hμ गिव्स एल्काइल फ्लोराइड प्लस SO2 गैस प्लस HCl। ये कैसे होता है? फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है और एल्केन से एल्काइल क्लोराइड बन जाता है, H को रिमूव करके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, RH से RCl बन जाएगा। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज OMDM। इस पे तो जितने स्टार्स लगाने लगा लो, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। OMDM को अगर मैं एक शॉर्ट में बोलूं, सो दिस इज एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। रिएजेंट्स के यूज हो रहे हैं HgOAc होल ट्वाइस विथ वाटर, और सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है NaBH4। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन ही फॉर्म नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट, इसमें एल्कीन से बन रहा है एल्कोहल बाय मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से मैं OMDM करवा रही हूँ, तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वाटर ऐड करना है मुझे, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि अमीर को और अमीर बनाओ, तो जिसके पास 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको एक और H देके और ज़्यादा अमीर बना दो, और यहाँ पे लग जाएगा OH, तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्रोपेन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है बर्च रिडक्शन। इसमें रिएजेंट्स क्या यूज हो रहे हैं? सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस इथेनॉल। क्या हो रहा है इसमें? एल्काइन टू ट्रांसएल्कीन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। अब आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन पे। रिएजेंट क्या है? NaI इन ड्राई एसीटोन। क्या है? सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। मैकेनिज्म SN2, यानी कि सिंगल स्टेप होगा। कितने सिंगल स्टेप होगा? नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट, नथिंग, ठीक है। कन्वर्जन क्या हो रहा है? एल्काइल फ्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स टू एल्काइल आयोडाइड्स, यानी कि RCl या फिर RBr को RI में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो जाता है NaCl और NaBr का ड्राई एसीटोन में। सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सोडियम आयोडाइड की, और सोडियम ब्रोमाइड की और सोडियम क्लोराइड की कम सॉल्युबिलिटी होती है। हेंस दिस रिएक्शन इज फेवर्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं पेपर में विच इज द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, तो क्या होगा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बन रहा है? NaCl या फिर NaBr की PPT आ रही है, यानी कि ये रिएक्शन से बाहर निकलता जा रहा है, तो ये कम होता जा रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये फॉरवर्ड फेवर होती जाएगी। स्वार्ट्ज रिएक्शन सिमिलर है फिंकलस्टीन रिएक्शन से। रिएजेंट क्या यूज हो रहे हैं? मेटालिक फ्लोराइड्स, यानी कि AgF, SbF3, COF2, Hg2F2। मैकेनिज्म अगेन SN2 है। यहाँ पे RI बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा? RF बनेगा। This is also the best laboratory preparation of fluoroalkanes. Next is Darzan's process. Darzan process पे सबसे पहला point, it is the best method. यहाँ पे लिखा हुआ भी है best laboratory method to prepare alkyl chlorides by gaseous byproducts. बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स क्या है? गैसेस है, यानी कि SO2 HCl, ये क्या कर जाएंगे? एस्केप कर जाएंगे। ये SN1 से प्रोसीड करता है, हेंस देयर इज अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिएजेंट्स क्या है? ROH प्लस SOCl2, तो क्या बन रहा है? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अगेन ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स गैसेज हैं, तो ये इवेपोरेट कर रही हैं, यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, तो ये अगेन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। क्यों? क्योंकि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऐसा ही बोलता है। नाउ स्टार पॉइंट, अगर डार्जन्स रिएक्शन में मैंने प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन में करा दिया, डार्जन्स प्रोसेस को पेरिडीन की प्रेजेंस में करा दिया, तो मैकेनिज्म कैसा हो जाएगा? SN2, यानी कि इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। ये एक स्टार NCERT पॉइंट है। अब आता है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक स्टार रिएक्शन है, मल्टीपल टाइम्स, पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये।
तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA प्लस एल्काइल हेलाइड्स यानी कि RX। तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा एल्कोक्साइड किस पे, हेलाइड पे, और एल्काइल हेलाइड प्राइमरी होना चाहिए ताकि आइडियली ईथर बने। अगर मेरा एल्काइल हेलाइड सेकेंडरी होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा E2 मैकेनिज्म से और ईथर बनेगा SN2 से, यानी कि मिक्सचर हो जाएगा, तो ईल्ड इतनी अच्छी नहीं आएगी। और अगर टर्शियरी होगा तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन ही बनेगा क्योंकि उसका E2 एलिमिनेशन हो जाएगा ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर ऑफ द एल्कोक्साइड। क्या होगा, टर्शियरी में जो एल्कलाई सोडियम एल्कोक्साइड यूज कर रहे हैं RONA, ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस, और इसका E2 एलिमिनेशन करा देगा। तो क्या बन रहा है मेरा, RONA से RX ऐड करके क्या बन रहा है मेरे पास, ROR डैश। अगर ये R डैश है तो ये ROR डैश बनेगा, क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। नेक्स्ट इज स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, RCN को SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोलिसिस से RCHO बना रहे हैं। क्या हो रहा है, RCN SnHCl में रिडक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, RCHO। ठीक है, नाउ इज मेंडियस रिएक्शन। स्टीफन का ही भाई है क्योंकि नाइट्राइल को सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, प्राइमरी अमीन। अगर मुझे नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफेंस, नाइट्राइल से अमीन बनाना है तो मेंडियस। अब हम आते हैं सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सिमिलरली वापस से क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। पीछे हमने जब OMDM करा था तो OMDM में मैंने क्या करा था, OMDM में मैंने मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन ऑफ वाटर किया था, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। कैसे लगाते हैं देखते हैं, पहले रिएजेंट्स देख लेते हैं। रिएजेंट है BH3THF और H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अभी देखो मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा लिया। तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो वापस से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब एंटी मार्कोनिकॉफ है तो सबसे पहले सोचो मार्कोनिकॉफ होता तो क्या होता, मार्कोनिकॉफ अगर होता तो यहाँ पे H लगता, यहाँ पे OH लगता, लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, OH, और यहाँ पे क्या लगेगा, H। क्या बन रहा है मेरे पास, CH3 CH2 CH2 OH, यानी कि 1 प्रोपेनॉल। पीछे क्या बना था मेरा, 2 प्रोपेनॉल। इसकी अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो सिन एडिशन होता है, यानी कि सेम साइड एडिशन होता है। OMDM में क्या था, एंटी एडिशन होगा। ठीक है, एंटी एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल से OMDM में। ठीक है, और HBO में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और सिन एडिशन होगा। इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेना, मल्टीपल टाइम्स का रिपीट है। दोनों में ही OMDM में और HBO में क्या होता है, नो कार्बोकटायन नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, जब जब कार्बोकटायन बनता है हम रीअरेंजमेंट का सोचते हैं, तो अगर मेरे पास कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा है तो मैं रीअरेंजमेंट का नहीं सोचूंगी। इट इज आज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाते हैं, एस्टर बना देते हैं। OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा और H कहाँ से आएगा, एल्कोहल से आएगा। वाटर का एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है इस रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल CH3COH plus C2H5OH gives CH3CO C2H5। तो अल्कोहल में से H रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक में से OH रिमूव होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये और ये पार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डाउस प्रोसेस। एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CCl। अच्छा देखो, इसको क्लोरोबेंजीन है मेरे पास। अब हमें एक चीज पता है कि हम जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन यूज कर लें तो भाई मुझे तो करना ही करना है कैसे भी, तो मैं क्या करूंगी, 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर दे दूंगी विथ एक्वस NaOH। तो क्या बन जाएगा, इसका फिनॉल बन जाएगा, यानी कि OH सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है दैट वाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन क्या है,
कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ के पास में CH3 होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स नेसेसरी है फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन। रिएजेंट्स क्या है? डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस। इसको हीट करने पर हमारा वाटर एलिमिनेशन हो जाता है और क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि और ज़्यादा हीटिंग पे जब मैंने डिहाइड्रेशन करा दिया तो क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स, यानी कि इथेनॉल क्या बना देगा? क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका बहुत सिंपल सी आपको चीज़ याद रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है मेरे पास तो एल्डोल होगा, वरना एल्डोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज कैनिजारो। कैनिजारो क्या है? एल्डोल का ऑपोजिट। अब इसकी कंडीशन क्या है कि मेरे पास नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, CHO, HCHO या फिर बेंजल्डिहाइड। तो रिएजेंट्स क्या है? कंसंट्रेटेड बेस विच इज 50% NaOH और 50% KOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए मुझे। कैसी रिएक्शन है? इट इज अ डिसप्रपोर्शनेशन, सेल्फ रिडॉक्स कराएगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देगा और दूसरा क्या बना देगा? अल्कोहल। इसमें एक क्रॉस कैनिजारो भी होता है। जब फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट इज ऑलवेज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज टू सोडियम फॉर्मेट ड्यू टू ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जबकि अगर अदर एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एन एल्कोहल। ठीक है, और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो होता है, यानी कि ग्लाइऑक्सिल CHO कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में क्या बनाता है? CH2OH और CONA, यानी कि एक कार्बन रिड्यूस हो गया टू अल्कोहल और दूसरा क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट बना दिया उसने अपना, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कंडीशन क्या है? सबस्ट्रेट के पास एक मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि C डबल बॉन्ड O के पास CH3 होना चाहिए, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइजेबल होने चाहिए, यानी कि जैसे CH3 CHR है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो इसके पास में एक CH3 बॉन्ड होना चाहिए। रिएजेंट्स पे यूज हो रहे हैं X2+ NaOH, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट विथ 1 लेस कार्बन एटम प्लस हेलोफॉर्म प्रेसिपिटेट, जिसको CHX3 बोलते हैं। इससे हम एक आयोडोफॉर्म टेस्ट भी करते हैं मल्टीपल टाइम्स का रिपीट। मतलब ये वैसे पॉइंट्स हैं जो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि वी हैव इवन लॉस्ट द काउंट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट यूजेस I2+ NaOH टू प्रोड्यूस येलो प्रेसिपिटेट। अगला है HVZ रिएक्शन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आनी चाहिए आपको। ठीक है, HVZ में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग एन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। रिएजेंट का यूजर है X2+ रेड फॉस्फोरस। X क्या हो सकता है? या तो Cl हो सकता है या तो Br हो सकता है, और वाटर की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वरना इतना कोई डिफिकल्ट जनरली अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है कुशरॉव रिएक्शन। कुशरॉव रिएक्शन में एल्काइंस को डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से क्या मैकेनिज्म बनता है? हाइड्रेशन वाया इनॉल इंटरमीडिएट, जो कि टॉटोमराइज करा के एक स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है। ये भी क्या है? मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन इसमें टॉटोमराइज करके आप क्या बना देते हो? फाइनल कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हो। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है जिसमें इथाइन एसिटल्डिहाइड बनाता है, जबकि बाकी सारे जो हायर एल्केन्स है वो क्या बनाएंगे? कीटोन्स बनेंगे। नेक्स्ट इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है डाईएजोटाइजेशन में? एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस यानी कि एनिलीन ले रहे हैं, उसमें NaNO2+ HCl डाल रहे हैं, जिससे HNO2 बनता है। बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस किसी भी रिएक्शन में, मतलब अगर तुम्हें नॉट एक्चुअली किसी भी रिएक्शन में, अगर तुम्हें याद नहीं रह रहा है कि क्या बनाना है, कहीं पे भी अगर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दिख गया तो क्या हो रहा है? मतलब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या लग रहा है? N2+ Cl- लग रहा है, और क्या बन रहा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स जब HNO2 के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, जो कि इमीडिएटली डिकम्पोज कर जाते हैं टू एल्कोहल्स एंड टू गैस प्लस HCl। नाउ सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन, इसको हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस में ही पढ़ा जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो मैंने बताया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, ये बेंजीन है, ये ऊपर इसके ऊपर डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जब Cu2 Cl2 HCl या फिर Cu2 Br2 HBr डालते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं Cu2 Cl2 डाल रही हूँ तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर Cu2 Br2 डाल रही हूँ तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। गेटरमैन में क्या है?
वापस से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम कॉपर पाउडर HCl और डाल रहे हैं या फिर कॉपर पाउडर और HBr डाल रहे हैं। एक सिमिलर रिएक्शन होती है बाल्ज रिएक्शन, जिसमें हम वापस से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में HbF4 बनाते हैं। तो अगर उसको हीट करते हैं तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनता है। सैंडमेर और गेटरमैन में सिर्फ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे +1 में, यहाँ पे 0 में, ठीक है। नाउ यील्ड ऑर्डर क्या होता है, सैंडमेर रिएक्शन ज्यादा यील्ड देता है देन गेटरमैन, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट्स जबकि सेम ही बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। पर्पस क्या है इसमें हमारा, हमें क्या बनाना है, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, यानी कि 1 डिग्री RNH2 बनाना है। इसमें लिमिटेशन क्या है, एराइल हैलाइड्स यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराता है विद थैलामाइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी अमाइड RCONH2 में Br2 और 4 मोल्स ऑफ NaOH डाल रहे हैं, तो मेरे पास क्या बन रहा है, वापस से ये CO का रिमूवल हो रहा है और मेरे पास प्राइमरी अमीन्स बन जा रहा है विथ 1 कार्बन एटम लेस, यानी कि देखो RCONH2 था, अब मैंने CO को हटा दिया तो एक कार्बन कम हो गया ना। नेक्स्ट कार्बोलमीन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, दैट दिस इज एन एक्सक्लूसिव टेस्ट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। इसमें हम रिएजेंट्स क्या यूज करें, रिएजेंट यूज करें क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, डाइक्लोरोकार्बीन, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बेलामाइन, जिसमें एक्सट्रीमली फाउल स्मेल होती है। ये डाइक्लोरोकार्बीन मल्टीपल टाइम्स का रिपीट है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या बन रहा है, बस एक्सट्रीम फाउल स्मेल का कार्बेलामीन बन रहा है। अगला है मेरे पास रीमन टीमन्स रिएक्शन। रीमन टीमन में क्या हो रहा है, फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस NaOH क्या बना रहा है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इसका भी इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CCl2। कोलवेज में क्या हो रहा है, फिनॉल प्लस NaOH प्लस CO2 से बन रहा है सैलिसिलिक एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, CO2। इन दोनों के ही आपको इलेक्ट्रोफाइल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी नेम रिएक्शंस खत्म हो जाती है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएजेंट मैट्रिसेस पे। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट जो कि CrO3 प्लस H2SO4 है। क्या रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे और टर्शरी को हाई रेजिस्टेंस होता है तो उसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन बन के एल्कीन बन जाता है, ठीक है। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ जैसे कि PCC, PDC या फिर कॉलिन्स रिएजेंट, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा और सेकेंडरी का कीटोन बन जाएगा। कॉपर में से डिहाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं तो मेटालिक कॉपर एट 573 डिग्री केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाता है और 3 डिग्री से एल्कीन बन जाता है, यानी कि इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेलेक्टिव MnO2 से मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, केमिकल क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी कि दिस ऑक्सीडाइजेस ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है, reduces acids, ester, aldehydes, ketones and anhydrides to alcohols, reduces amides and nitro groups to amines, does not touch isolated alkene bond. NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन्स और एसिड हैलाइड्स को एल्कोहल्स बना देता है, कंप्लीटली इनर्ट। एसिड, एस्टर्स और अमाइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री इक्वेशंस। हमारा ऑर्गेनिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कूडोज टू ऑल ऑफ यू जो भी इतना पढ़ के यहाँ तक पहुँच पाए हैं, बिकॉज स्टार्ट बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचना इज़ वेरी डिफिकल्ट। चलो आगे भी कंटिन्यू करते हैं सेम चीज़, और कमेंट कर दो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़। नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस पे तो मल्टीपल स्टार्स लगा लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो दिस इज बेसिकली द एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन नो रीअरेंजमेंट, यानी कि नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। रिएजेंट्स क्या यूज हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस विथ वाटर और सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है NaBH4। तो ये क्या बना रहा है, एल्कीन से एल्कोहल, एंड इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस पे मैं ये वाले OMDM रिएक्शन करवा रही हूँ तो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, यहाँ पर डालती हूँ, कट कर दे भाई, कट कर दे, इसको वापस करते हैं एक बार, कुछ कचरा कर दिया है मैंने।
1 2 3 we can start.